तो मैं आज आप लोगों को MIL हिंदी बताने वाला हूँ, जो कि पार्ट 2 एग्ज़ाम 2021 का है, बिहार यूनिवर्सिटी। इसमें हम लोग पहले जान चुके हैं कि पहला जो चैप्टर था वो आंजन्य था, उसी में से एक क्वेश्चन किए थे। और अगला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है शरणागत सर का सारांश प्रस्तुत कीजिए, अथवा श्री राम के शरणागत होने के कारण हनुमान की महानता का विवेचन आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार करें। यानी कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो चैप्टर का नाम आंजन्य है, इसके बारे में मैं बताया था। और ये भी बताए थे कि ये चैप्टर में क्या आएंगे, तो हनुमान जी के जो जन्म से लेकर के जब तक अभी तक जो हनुमान जी का लीला चल रहा है या उनका जो महानता है वहाँ तक दर्शाया गया है। तो ये पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसके लिए आपको एक बार इसको सुन लेना या देख लेना ज़रूरी होता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग सुन चुके हैं। तो पहला जो इसका आंसर है वो है, हनुमान लंका से लौट आए। सीता का कुशल समाचार ज्ञात होते ही सबको लगा ज्यों किसी रेत पर तरपती मछलियाँ को जल की धारा मिल गई हो। सच्चे प्रेम, सच्ची लगन और सेवा भक्ति के फलस्वरूप मनोवांछित वस्तु प्राप्त होकर ही रहती है। हनुमान का सिंधु पार जाना, सुरसा का मस्तक फाड़ कर उससे बाहर निकल जाना, सीता को खोजना और असुरपुरी लंका के रावण दरबार से सुरक्षित लौट आना, ये सब मन में राम के प्रति सच्ची भावना, लगन और निष्ठा का ही सुपरिणाम है। संकेत यह है कि आज भी यदि कोई हनुमान की तरह शरणागत होना चाहता है तो उसे हनुमान जैसे ही लगन, प्रेम और निष्ठा प्राप्त करनी होगी। इसमें बड़े और छोटे का कोई सवाल खड़ा नहीं होता। स्वभावतः छोटे भी बड़े सुकर्मों के अनुकरणात्मक प्रतीक बन जा सकते हैं। हनुमान महज एक वानर ही थे, लेकिन राम की महिमा पाकर उन्होंने बड़े बड़े सुकर्म किए और वे भी महान महिमावान बन गए। इतना ही नहीं, तदुपरांत हनुमान की जो भी शरण गया महापंडित हो गया। इसी कृति के दूसरे सर्ग संकल्प में भी काव्यकार ने मूलतः यह तथ्य पाठकों को समझाने की चेष्टा की है और बार बार वे इसी तथ्य की ओर तुलसी की चौपाइयों की तरह घूम घूम आते हैं। कुछ ऐसी ही धारणा महाकवि विद्यापति की भी थी, जहाँ वे सच्चे हृदय से प्रेम की अनुशंसा करते हैं। अनुखन माधव माधव सुमिरत राधा भेल महघाई। बानरों को हमने जानवरों की कोटि में परिगणित किया है, जानवर यानी पशु, लेकिन पशु मात्र कह देने से कोई नीचे नहीं हो जाता। सच कहे तो रामायण की पूर्णता के हेतु वानर रूप हनुमान ही थे और राम कथा भी आंजन्य के अभाव में व्यापकता नहीं पा सकती थी। उसकी घर घर में पूजा होने का कारण बहुत कुछ हनुमान ही है। ऐसे उदाहरण एक आध नहीं अनेक है। ऋषि मुनियों की तपस्या सिद्धि में हनुमान का अशेष योग इतिहास की किताबों में अंकित है। केवल निषाद राज की राजकथा को भी जो अमरता मिली, उसके पीछे भी बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। सबरी के जूठे बेर भी फलों में अमरता पा गए। इस तरह ऐसी अनेक कथाएं हैं जहां छोटे भी अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गए हैं। सबके पीछे शरणागत वात्सल्यता की अमर अवशेष कहानी है। बड़े छोटे का भेदभाव नहीं चाहिए, सिर्फ भाव की तमन्यता। हनुमान को बंदर समझकर छोटा समझना हमारी भूल कहीं जाएगी। सार रूप में कलाकार ने स्पष्ट किया है कि वानर नहीं
था, बल्कि पूरी राम कथा का संबल था। सारता हनुमान की जो जब भी शरण गया जीवन सफल कर गया। अव्यक्त रूप से इस सर्ग में श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान की शरण गए लोगों की सुगति गाथा का गायन हनुमान की यशोगाथा के रूप में किया गया। अर्थात काव्यकार की दृष्टि से हमें अविलंब हनुमान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो शरणागत है तो उसके बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से शरणागत पर किसी की कृपा हो जाने से क्या हो जाता है, यानी छोटे बड़े का भेद नहीं रखते हैं। और अगर छोटा भी आदमी है, यानी कहने का मतलब इस पाठ का देने का उद्देश्य ये रहा होगा कि जैसे कि निर्धन छात्र हो या गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई भी कैटेगरी का हो, अगर वो मेहनत करते हैं तो अच्छे पद पा सकते हैं। इसी के लिए इसमें इनका वर्णन किया गया है। तो हनुमान जी भी वानर रूप थे और इतना बड़े काम किए। तो आप लोग भी कुछ करेंगे तो अच्छा ही होगा। जब मेहनत कोई करता है तो उसका फल मिलता ही है। तो आप लोग भी ज़रूर मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।